मुसलमान की मस्जिद हो या हिंदुओं के मंदिर हो या गिरजाघर हो क्रिश्चियनों की या सिख के गुरुद्वारा हो या जैन मंदिर हो, इसमें तो वही धर्म के लोग ही कमेटी में रहते हैं। लेकिन एक अनोखा उदाहरण है पूरे विश्व में। नमस्कार, मैं हूं आस्का पटेल और आप देख रहे हैं न्यूज फ्रेम। वक्फ बोर्ड में हिंदुओं को जगह दी गई तो इसे लेकर कई मुस्लिम संगठन सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन आपको बताते हैं कि ऐसा ही एक मामला पहले से चल रहा है और वो है बौद्धों की तपोस्थली बोधगया का महाबोधि महाविहार की। इसका प्रबंधन जिस बोर्ड के हाथ में है उसमें से आधे से भी ज्यादा सदस्य हिंदू होते हैं। क्या है बोधगया के इस महाविहार की पूरी राम कहानी, बता रहे हैं गया से संवाददाता नीरज यादव। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अक्षय तृतीया के मौके पर बोधगया पहुंचे, जहां उन्होंने नवनिर्मित महाबोधि अतिथि गृह का उद्घाटन किया। फिर मुख्यमंत्री ने अतिथि गृह का मुआयना किया और दूसरे और 7वें माले पर जाकर अतिथि गृह के कमरों का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने दावा किया कि बोधगया का अतिथि गृह काफ़ी अच्छा बना है, लिहाजा यहाँ देश और विदेशों से भारी तादाद में आने वाले पर्यटकों को यहाँ ठहरने में काफ़ी सहूलियत होगी और व्यवस्था के अभाव में अब उन्हें महाबोधि मंदिर में दर्शन पूजन के बाद फौरन वापस नहीं लौटना पड़ेगा। ये खबर हमने आपको दिखाई तो वायरल हो गई। करीब 20,000 से भी ज़्यादा लोगों ने इसे देखा, लाइक किया और अपने कमेंट्स दिए। इन्हीं प्रतिक्रियाओं में हमें मंदिर के प्रबंधन को लेकर भारी असंतोष का आभास हुआ, तो हमने फौरन अपने रिपोर्टर को महाबोधि महाविहार के लिए रवाना किया ताकि वो हालात की मुकम्मल पड़ताल कर सकें। हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार क्यों जहाँ कभी बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ वहाँ बौद्ध भिक्षु आज हलकान हैं। क्या है ये महाविहार और महाबोधि मंदिर की जंग और कैसे बौद्ध धर्मावलंबियों को बीटीए 1949 ने कर रखा है तंग। बीटी एक्ट 1949 जो कि 1950 में हमारी संविधान लागू हुई है, उससे पूर्व आर्टिकल 13 में अनुच्छेद 13 में पूरा लिखा है कि कोई भी कानून जो 1950 से पुराना कानून को निरस्त किया जाए जो फंडामेंटल राइट्स को हनन करते हैं, और टोटली हमारी फंडामेंटल राइट्स को हनन कर रही है बौद्धों की। क्योंकि आर्टिकल 25 से आर्टिकल 29 तक क्लियरली लिखा है कि किसी भी अपने धर्म को संचालन कर सकते, कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। और भारत का सुंदरता क्या है, सेकुलरिज्म इज द ब्यूटी ऑफ इंडिया, डाइवर्सिटी इज द ब्यूटी ऑफ इंडिया, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता, इस सुंदरता है। तो बौद्धों पर ये हम लोग पहले भी रिट पिटीशन फाइल की गई थी 2012 में, उसका भी सुनवाई नहीं हो रहा है। उसके बाद इतनी बड़ी बड़ी रैली की, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के साथ मीटिंग की, इतनी ज्ञापन देने के बावजूद भी सरकार नहीं सुन रही। तो 12 फरवरी से ये अनशन में बैठे हैं। अनशन 17 दिन चला महाबोधि के सामने। होम सेक्रेटरी पटना में मीटिंग बुलाए थे हम लोग, होम सेक्रेटरी से मिले, उन्होंने कहा 10 दिन का समय लीजिए और निश्चय न्याय मिलेगी बौद्धों को। सरकार से ये नाराजगी क्यों है, इसे समझने के लिए हमें अव्वल तो इतिहास के पन्नों को पलटना होगा और महाबोधि महाविहार का इतिहास कितना पुराना है इसका अनुमान आप खुद ही लगा सकते हैं। ईसा से भी सैकड़ों साल पूर्व जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ हो, वह जगह पुरातन समय से ही निश्चित तौर पर पावन रही होगी। आपको बता दें कि बोधगया के जिस बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, सम्राट अशोक ने उसी जगह 3री शताब्दी ईसा पूर्व एक मंदिर बनवाया था। बोधगया टेम्पल की वेबसाइट के मुताबिक 13वीं शताब्दी में तुर्क आक्रमणकारियों के हमले तक बोधगया मंदिर अपने अनुयायियों के हाथ में था, लेकिन साल 1590 में घमंडी गिरी नाम के महंत बोधगया पहुँचे। घमंडी गिरी ने महाबोधि मंदिर पर कब्जा कर लिया। दावा ये कि वही महाविहार महाबोधि मंदिर के असली उत्तराधिकारी हैं। महाबोधि मंदिर को बौद्धों को वापस लौटाने का सवाल सबसे पहले इंग्लैंड के पत्रकार और लेखक एडविन अर्नोल्ड ने 1885 में उठाया। इसके बाद श्रीलंका के नागरिक धर्मपाल 1891 में बोधगया आए और महाबोधि सोसाइटी की स्थापना की। धर्मपाल ने मंदिर पर बौद्धों के नियंत्रण के लिए आंदोलन चलाया। बाद में यह मुद्दा साल 1922 में गया में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में उठा। राजेंद्र प्रसाद सहित कई नेताओं के हस्तक्षेप के बाद अक्टूबर 1948 में बोधगया टेम्पल बिल बिहार विधानसभा में लाया गया, जो 1949 में अस्तित्व में आया। 28 मई 1953 को
पहली बोधगया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी ने अपना काम संभाला। इतना अन्यायपूर्ण कानून है ये बीटी एक्ट 1949 बौद्धों के लिए। 5 नॉन बुद्धिस्ट है कानून के आधार पर, क्योंकि डीएम तो चेयरमैन रहती है, वो भी नॉन बुद्धिस्ट ही रहता है। बोधगया टेम्पल एक्ट के प्रावधानों के मुताबिक बोधगया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी में कुल 8 सदस्य होते हैं, जिसमें 4 बौद्ध और 4 हिंदू होते हैं। कमेटी के पदेन अध्यक्ष गया के डीएम होते हैं और उनका हिंदू होना लाजमी है। अगर गया के डीएम गैर हिंदू हैं तो राज्य सरकार को किसी हिंदू सदस्य को अध्यक्ष नॉमिनेट करना होगा। हालांकि बाद में साल 2013 में राज्य सरकार ने बीटी एक्ट में संशोधन करते हुए डीएम के हिंदू होने की बाध्यता को समाप्त कर दी, लेकिन कमेटी में हिंदू सदस्य की मौजूदगी का बौद्ध धर्मावलंबी लगातार विरोध करते रहे हैं। इसी एक्ट के खिलाफ बौद्ध भिक्षु फरवरी से ही धरने पर बैठे हैं। इस आंदोलन का नेतृत्व आकाश लामा कर रहे हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि संसार में किसी भी धार्मिक स्थल पर दूसरे धर्म का कब्जा नहीं है। मस्जिद को मुसलमान चलाते हैं, मंदिर को हिंदू, गुरुद्वारे को सिख, लेकिन महाबोधि मंदिर में हिंदुओं का कब्जा है। मुसलमान की मस्जिद हो या हिंदुओं के मंदिर हो या गिरजाघर हो क्रिश्चियनों की, या सिख के गुरुद्वारा हो या जैन मंदिर हो, उसमें तो वही धर्म के लोग ही कमेटी में रहते हैं। लेकिन एक अनोखा उदाहरण है पूरे विश्व में कि बौद्धों का सबसे पवित्र जगह में सिर्फ 4 ही बौद्ध है, 5 नॉन बुद्धिस्ट है। तो हमारी मांग है, ये आंदोलन अभी के नहीं है, 1891 से आंदोलन है, अनागरिक धर्मपाल के समय से। बीच में देश आजाद होने पर महात्मा गांधी ने भी कहा था कि ये बौद्धों की जगह है, बौद्धों को दिया जाएगा। बोधगया बौद्ध धर्म के 4 पवित्र स्थलों में से एक है। अन्य 3 में पहली बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी है, दूसरी सारनाथ जहां उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, और तीसरी पुण्य भूमि कुशीनगर है जहां उन्होंने परिनिर्वाण प्राप्त किया। जाहिर तौर पर बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए महाबोधि महाविहार एक बड़ा मसला है, जिसका समाधान वो हर हाल में जल्द से जल्द चाहते हैं। बोधगया से न्यूज़ फ्रेम के लिए नीरज यादव की रिपोर्ट।